हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क देख चुके हैं। उस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करना था। तो हमने क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। क्वेश्चन में बोल रहा है 5 मोल ऑफ आइडियल डाइएटॉमिक गैस एट 300 केल्विन expanded isothermally from initial pressure of 4 atm to final pressure of 1 atm। हमें क्यू डब्ल्यू डेल्टा एच बताना है। इफ द एबव प्रोसेस इज कैरिड आउट रिवर्सिबली, एबव प्रोसेस रिवर्सिबली कराया गया है तो हमें बताना है ये सब पैरामीटर। यहाँ पे देखो गैस का मोल कितना है 5 मोल और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो जो जो इम्पोर्टेंट है उसको या तो लिख लो या फिर यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या दिया है, मतलब इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। अब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हमें पता है डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी होता है। और आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी क्या होगा 0, तो डेल्टा एच आ जाएगा 0। ऐसे ही अगर डेल्टा यू कैलकुलेट करना होगा, डेल्टा यू, तो डेल्टा यू भी क्या होगा एन सी पी डेल्टा टी, ये भी 0 हो जाएगा। अपना जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी लगाएंगे यहाँ से, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। डेल्टा यू 0 है तो क्यू जो डब्ल्यू आएगा वो माइनस क्यू के बराबर आएगा। और हमें डब्ल्यू जो वर्क है आइसोथर्मल में वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला में देखा था, माइनस एन आर टी एल एन, प्रेशर दिया है तो पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, P1/P2। फॉर्मूले का डेरिवेशन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ से माइनस एन का वैल्यू है 5, आर का वैल्यू 25/3, जूल में निकालना होगा तो 25/3 रखेंगे। एल एन को लॉग में बदलेंगे तो 2.3 आ जाएगा। और यहाँ पे टेम्परेचर भी, यहाँ पे पहले टेम्परेचर लिख लेते हैं। टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, और एल को लॉग में कन्वर्ट करना ऑलरेडी हम लोग जानते हैं 2.3 लॉग इनिशियल प्रेशर। क्वेश्चन में कितना दिया है 4 एटीएम। इनिशियल प्रेशर है 4 एटीएम और फाइनल प्रेशर है 1 एटीएम। तो इसको सॉल्व करेंगे 25 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 100, 3 से 300 कट गया 2.3, और log 4 का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट करना है, सब वैल्यू सीख चुके हैं, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। 0.6। अब अगर इसका मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कितना आता है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पहले से कैलकुलेट करके रख दिया है। इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा -17288.47 जूल। अगर अप्रोक्स इसके कुछ वैल्यू आता है तो भी करेक्ट है, एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा। एग्जैक्ट मैच कराने की जरूरत भी नहीं होती है। तो यहाँ से हम आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हीट निकालना हो तो Q बराबर क्या होता है -W, तो हीट का वैल्यू आ जाएगा 1728.47 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, फाइंड द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली। यहाँ पे रिवर्सिबली एक्सपेंड कर रहे हैं, गैस कितना है 1 मोल, आइसोथर्मल प्रोसेस है, फ्रॉम 5 एटीएम टू 1 एटीएम। तो यहाँ पे इनिशियल प्रेशर कितना है 5 एटीएम
और फाइनल प्रेशर कितना है 1 atm, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना हो जाएगा 273.25 ऐड करेंगे तो 298 केल्विन। अब वर्क का कैलकुलेशन करना है तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए। W इक्वल टू क्या होता है -nRT ln P1/P2 या P इनिशियल बाई P फाइनल, एक ही बात है। यहाँ से ln को किस में कन्वर्ट कर देंगे लॉग में, तो 2.3 लिख सकते हैं -2.3 nRT log P इनिशियल अपॉन P फाइनल -2.3। एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 मोल। आर का वैल्यू 25/3 जूल में निकालना है तो लिख सकते हैं। और टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन इंटू लॉग P1/P2। इनिशियल प्रेशर कितना है 5 atm और फाइनल प्रेशर है 1 atm। यहाँ पे सभी वैल्यू को रख लेंगे। 2.3 इंटू 25/3 इंटू 298 इंटू लॉग 5 का वैल्यू कितना होगा 0.7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स जो वैल्यू आएगा वो अपना वर्क होगा, और मैंने ऑलरेडी इस वर्क को कैलकुलेट करके रख लिया है। इसका वैल्यू कितना आएगा 3986.97 जूल। तो कोई भी रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो उसके लिए वर्क का कैलकुलेशन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं हम लोग कि कैसे करना होता है। अब क्या है कि आइसोथर्मल प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल तरीके से कराया जाए तो उसके लिए वर्क का फॉर्मूला होता है, लिख लेते हैं यहाँ पे फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। इससे पहले हमने रिवर्सिबल का पढ़ा था, तो ये सेकेंड है, इसको बी मान लो, केस बी आइसोथर्मल का, कि अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो क्या होगा। तो देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो डेल्टा एच और डेल्टा यू ये तो जीरो होने वाला है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी अप्लाई करेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू क्या है इसमें है जीरो। तो यहाँ पर भी अपना जो हीट और वर्क में रिलेशन आया W इक्वल टू माइनस क्यू, सब कुछ तो सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा। यहाँ देखो वर्क निकालने का जो हमें बेसिक फॉर्मूला पता है W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे V1 से V2 हम इंटीग्रेट करते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना अगर रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसेस न होके इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट। तो ध्यान देना कि जब इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर एक्सपेंशन हो कंप्रेशन हो कुछ भी होगा तो प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा कांस्टेंट। तो जाके वो प्रोसेस कैसा हो जाता है इरिवर्सिबल, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा सडनली हो जाता है। तो यहाँ से प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हम पी एक्सटर्नल को बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन साइन से। तो पी एक्सटर्नल यहाँ पे डेल भी V1 से V2 इंटीग्रेट कर लेंगे, तो पी एक्सटर्नल
डेल्टा डीबी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, भी अपर लिमिट रखेंगे एक बार और एक बार लोअर लिमिट। तो यहाँ से वर्क का कैलकुलेशन ऐसे ही कर सकते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला है। जो इससे पहले वाले फॉर्मूला हमने देखा था वो किसके लिए था, आइसोथर्मल प्रोसेस, लेकिन वो रिवर्सिबल के लिए था। इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर होगा तो फिर वर्क ऐसे ही निकाल सकते हैं। और देखो इनिशियल वॉल्यूम दे देगा, फाइनल वॉल्यूम दे देगा, तब तो कोई भी निकाल सकता है। लेकिन क्या होगा, क्वेश्चन में इनिशियल वॉल्यूम दे देगा, फाइनल वॉल्यूम नहीं देगा। तो कुछ भी निकालने के लिए इनिशियल वॉल्यूम या फाइनल वॉल्यूम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यूज आइडियल गैस इक्वेशन टू फाइंड टू फाइंड वॉल्यूम। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे हम क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर लेंगे और हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। जैसे ही हमें इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम पता चल गया, वर्क निकाल सकते हैं। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, 2 atm का कांस्टेंट प्रेशर है और चेंज इन वॉल्यूम दिया है, तो वर्क निकाल सकते हैं। वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, प्रेशर का वैल्यू रख दो। यहाँ पे प्रेशर दिया है 2 atm और चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम 6 लीटर माइनस इनिशियल 4 लीटर, यूनिट आएगा एटीएम लीटर। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा -2 इंटू 2 atm लीटर। अब एटीएम लीटर को जूल में बदलना है तो इजीली इसको चेंज कर सकते हैं। इसका वैल्यू याद रखो, 1 atm लीटर बराबर होता है ऑलमोस्ट 101 जूल। तो वर्क का वैल्यू आ जाएगा 404 जूल। अगर जिसको ये कन्वर्जन नहीं आता है तो यहाँ पे देखो 1 atm लीटर इज इक्वल टू, एटीएम के जगह पे प्रेशर कितना होता है 1, अगर देखा जाए तो 1 atm को लिख सकते हैं 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 atm का जो प्रेशर होता है वो इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और जो लीटर होता है, लीटर, 1 लीटर को अगर मीटर क्यूब में बदलना है तो 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.01 इंटू 10 टू द पावर 2 न्यूटन मीटर। और ये सबको पता है न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल। तो इसको लिख सकते हैं 101 जूल। जैसे देखो कई लोग को यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत होता है तो लिख लेना यहाँ पे 1 atm इज इक्वल टू 1.01 बार। अब इस बार को एसआई यूनिट में अगर लिखना है तो लिख सकते हैं बार की जगह पे 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 atm का जो प्रेशर है 76 mm ऑफ Hg। कई बार 1 atm का जो प्रेशर होता है 76 mm ऑफ Hg भी लिखा रहता है। और यहाँ जो वॉल्यूम जो है यहाँ पे देखो 1 लीटर, 1 लीटर में कितना ml होता है, 1000 ml। इसको 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब सीसी भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। अब इस सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 सेमी, ये देखो ये सीसी का मतलब क्या है, ये 1 सीसी का मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर सेमी को मीटर में बदले तो होगा 10 टू द पावर -2 मीटर पे क्यूब। तो यहाँ से लिख सकते हैं 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। तो सीसी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -6 मीटर
क्यू। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे अपने को ये वैल्यू आ जाएगा। 1 लीटर बराबर कितना आ गया? 10⁻³ या इसी को लिख देते हैं, 1 लीटर बराबर कई जगह देखोगे 1 डेसीमीटर क्यूब लिखा रहता है। तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये सब वैल्यू पता होना चाहिए कि 1 लीटर किसके बराबर होता है। 1 लीटर 1000 ml के भी बराबर हो सकता है। 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। और 1 लीटर 10⁻³ के या 1 डेसीमीटर के बराबर होता है। तो अगर इसमें ग्राफ अपने को देखना हो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस का और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस का, देखो इरिवर्सिबल का तो ग्राफ नहीं बना सकते हैं, लेकिन आइसोथर्मल रिवर्सिबल का हम ग्राफ बना सकते हैं। तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस अगर होगा एक्सपेंशन होगा और रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर कंप्रेशन होगा, तो फिर देखेंगे किसमें वर्क ज्यादा होता है, कौन ज्यादा इफिशियंट है। लेकिन इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।